आपको कैसे पता? शादी होने के बाद कठिन हो गया, पहले सरल थे। आप साथ साथ में दोस्त ही हो क्या डॉक्टर के साथ? संगीता में से जब गीता निकल जाती ना तो प्रॉब्लम ही रह जाती है। लेकिन मैं तो गीता पे ही चलती हूँ। आप चलने लगे हो ना? नहीं, मेरा ये बचपन से ही है स्पिरिचुअल, मतलब मैं संसार में कम हूँ एक्चुअली। अच्छा, शायद इसीलिए लोगों को शायद कम पसंद आती हूँ। लोगों को कम पसंद आती हूँ। नहीं, वैसे लोगों की बहुत सारी, मतलब बता रही हूँ कुछ लोगों को, मतलब इसलिए लगता होगा, बाकी मतलब जो है वो बोल भी देती है। मुंहफट मुंहफट भी नहीं, सच्चाई और हम्बल भी हूँ बहुत प्यार से। नहीं, लोगों को जो मुंहफट लगता होता बहुत कड़वा बोलता है इतना। नहीं, सोच मुंहफट के नहीं तो बोलते। सोच के नहीं बोलता। हाँ वो होगा, लेकिन नहीं, मैं सोच के कि उसको लगे भी नहीं बुरी फीलिंग और नहीं हो, सही भी बट अपना नहीं। पॉइंट भी रख दो। बस तो इसको तो मैनिपुलेट बोलता है, चालाक। नहीं, सरल रास्ते से बात को बोलना, सरल। गाली तो काफी सही मतलब है। आपने कहने में सोचा तो चालाक ही कहला हुआ है। शब्दों को मैनिपुलेशन, मैं भी तो चालाक हूँ। वो होता है चालाक, उसमें बात वे में चल होता है कि रही तो अपना काफी मतलब सही सिद्धो। नहीं, आप बताओ, बात चल रही है। हाँ, बात चालाक। चल, क्योंकि मेरा काम ही बोलने का ही रहा, बिजनेस भी किया, मेरा मतलब कहाँ का काम। business? मैं मार्केटिंग फील्ड में रही हूँ, मुझे बोलना, चाहे वो धर्म पे कह लो या किसी में खूब दिन तक कंटिन्यू स्पीच दिलवा लो, बोलो किसी भी सब्जेक्ट पे, तो वो एक आत्मज्ञान का लो, कुछ भी करो, मतलब वो बचपन से है मुझ में। एक संसारी चीज़ों में मेरे को मोहप्रीत नहीं है, कोई रिचुअल्स, आडम्बर्स, ये कोई चीज़ें, रिश्ते, मतलब मैं निभा रही हूँ एक जीवन है, ठीक है, तो बस जीना है जैसे पानी में नाव की तरह है, बाकी संसार मुझ में नहीं है। तो मुझे कोई चीज़ से मोहप्रीत नहीं होती, जैसे मैं कोई चीज़ खो जाए, टूट जाए, फूट जाए, बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं, बहुत लिमिटेड चीज़ें चाहिए लाइफ में। अगर 4 चीज़ से काम चला, दैट्स इट, बस इतना ही। अपनी लाइफ को बहुत सरल रखना चाहती हूँ, ऐसा ही मैं चाहती कि वो। ये कब से करना शुरू किया? ये मेरा बचपन से ही है, मेरा ये नेचर है भाई, नेचर मतलब मैं ऐसी हूँ शुरू से ही। अच्छा। मम्मी भी ऐसी कहती थी, बाद में भी हुआ, जैसे अभी इनका नेचर है बहुत कलेक्शन करना, तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ हम तो यही कमा रहे, तो ये लुटाए जा। मुझे जैसे किसी ने कहते मुझे ये नहीं है, या कोई मेरे को ये भी कहता ना तेरी ये अच्छी दे दे, तो मैं दे देती हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई चीज़ से ऐसे लगाव नहीं है। और वैसे इमोशनल बहुत, कैसे पता दूसरों चला? की दुनिया, मतलब दुख दर्द से बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें। अच्छा, यही के लास्ट? अच्छा, तो लास्ट दवा की डेट वही है क्या, पिछली जो है 15 दिन पहले? नहीं बनी। तो फिर दवा कहाँ लिखूंगा? चमत्कार हो रहे हैं आजकल बहुत। दवा कहाँ लिखूंगा? मेरे को अच्छी तरह याद है लगाने की। एक बार वापस दे फाइल में मेरी, देखता हूँ राइटिंग भी खराब है। हाँ, जैसे दूसरों के दुखों से बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूँ, उसमें इन्वॉल्व, उसी को जीने लगती हूँ, फिर लगता है कैसे इसको सही कर दूँ, बस वो चीज़ रहती है। ये 3-3-25। तो हाँ बताइए, आ गई ना मेरे को। सही है दवाई तो यही, ये दे दे पूरी। इसके साथ एक, अच्छा SOS नहीं लेनी ये वाली इनको? हाँ ठीक है, लेना ये कागज़ पे लिख दो, कागज़ लगा दे। लिथाइरस। नहीं है Penicillin 12x28। SOS लेनी नहीं, ये 1 kg डाल देना। 6 की 64, ज़्यादा परेशान हो तो ले लेंगे। पीछे लिखी हुई है। अच्छा,
उल्टा लिख दिया ना, परेशानियाँ के खाली होना चाहिए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा देना इसमें तारीख डाल देते, ठीक है। सिम्फाइट 8 ml और एक ऐस के घाव की साइड में लगाना है, बोल देना। घाव के साइड में लगाए रात को, ज़्यादा दिन में नहीं लगाए, लेकिन ऊपर लगाएं घाव, बाकी खाने की है ये। 4 2 आज 2 7 दिन बाद ये करना, ले जाए इसको भी चाहे से दलता। तारीख बता दें मुझे लास्ट 3। ओके बाय। अच्छा तो आज कैसे आना हुआ? बस क्या बहुत दिनों से कुछ जॉइंट्स में इनमें सब में बहुत पेन चल रहा था, लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी। तो बेसिकली इस वाले पैर में इसमें ये ज़्यादा होने लगा और लगा ये हड्डी बढ़ रही है, ये हाँ। तो मुझे चलने में भी प्रॉब्लम आने लगी, कुछ चटके चलने लगे। तो मैंने सोचा इसको एक बार दिखाई लूँ। बहुत टाइम से सोचती, 2-2.5 साल हो गए इसको। अच्छा, तो फिर भी थी ना लास्ट वो तो इस वाली लेग में बनता एक्सीडेंट वाले। तो फिर मैंने इसलिए जब एक्सरे वहाँ गई दिखाने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, तो उन्होंने फिर कहा कि एक्सरे कराओ, कुछ चीज़ें डायग्नोस करनी है। तो कुछ टेस्ट लिखे उन्होंने, तो वो सब में फिर जो भी रिपोर्ट्स आई, तो अब क्या है कि मैं एलोपैथिक दवाई नहीं लेती हूँ। क्यों? मुझे कुछ एलर्जी टेस्ट हुए थे, तो कुछ सॉल्ट वगैरह से एलर्जी है। जैसे एलर्जी टेस्ट, फूड एलर्जी भी हुई थी, मेडिसिन की भी हुई थी, कुछ ये डस्ट सबसे भी है। तो पूरी एक रिपोर्ट है, तो कुछ चीज़ें अवॉइड ही करनी कि वो नहीं लेना। तो एलोपैथिक में क्या होता है, कभी कभी वो सॉल्ट फिर मिक्स हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम? स्वेलिंग आती है, जैसे बॉडी में बहुत पेन, स्वेलिंग तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे मतलब वो गांठें जैसी पड़ जाती है मेरी सारी जगह। तो फिर जब इसीलिए एलर्जी टेस्ट हुआ तो बोला आपको इन चीज़ों से एलर्जी है। तो मैं तब से होम्योपैथिक पे आ गई। मैं कह रही हूँ डॉक्टर मान से ले रही थी, तो अब कल उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन लिख के दिया और रिपोर्ट्स ये हैं। तो उसमें जो आई है ऑस्टियोपोरोसिस सेकंड स्टेज का आया है ना, और हीमोग्लोबिन वगैरह का ये देखिए, ये आप देखिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा अभी सारा दिखा के आप इसे कर लूँ। वो बाकी पुरानी भी डिजीज़ में आपसे डिस्कस कर लूँगी, बाकी ये अभी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं। 57 साल के हो, क्योंकि ये 3-4 महीने के लिए बोले थे, तो फिर मैंने सोचा मैं एलोपैथिक ले ही नहीं सक रही, लेनी नहीं, तो मुझे इसलिए आई। और किस किस चीज़ से एलर्जी है आपको? खाने पीने में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने नहीं, मुझे नहीं है, मेरी बॉडी को वो जो बताते टेस्ट में, लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं रहती, खाती हूँ भी। मुझे वैसे कुछ नहीं, बस लहसुन प्याज नहीं खाती मैं, वो बचपन से। आपकी बॉडी को किस किस से एलर्जी है? क्या बताया था, चना, मटर, भिंडी, नींबू और एक चीज़ और थी इनके हाँ, इनके जो मतलब पॉइंटर्स थे ना, वो ज़्यादा परसेंटेज में थे। तो आप इनसे आपकी बॉडी बचती है या आप बचते हो? मम्मी बचते, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब, मतलब मैं बंद कुछ ही नहीं किया, लेती हूँ सब थोड़ा। ठीक है, इनसे आप बचते हो, आपकी बॉडी बचती है? मेरी बॉडी बचती है इनसे? बचती होगी, आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा बॉडी बच, भाई आप बोले मुझे नहीं, मेरी बॉडी को एलर्जी, तो बचता कौन है इनसे? आप ही बचते हो ना। वो मैं की डेफिनेशन कुछ अलग है, वो डेफिनेशन कुछ अलग है, वो अध्यापक मैं तो कुछ जैसे नहीं। मैं बताती हूँ डॉक्टर, ये चीज़ का भी हमको इसलिए लगा कि मे बी वी कैन ट्राई एंड अवॉइड दिस थिंग। देखो जैसे एक एग्जांपल लो, पपाया का है। हाँ, पपाया भी मेरे को बिल्कुल पॉइजन के जैसे है। और एक अच्छा बहुत लगता है। अच्छा तो बहुत लगता है। एक वो क्या बोलते हैं, शुगर के, वो गन्ने का जूस, इनसे मेरे को इमीडिएट डायरिया हो जाता है। और डायरिया भी इतना, अभी ये भी बताऊँगी, अभी 8-10 दिन ही हुआ शायद, बहुत सीवियर डायरिया हो गया था उस दिन, कुछ है ना, तो कम से कम 40 टाइम्स विद इन 12 आवर्स। मतलब 4 बजे से मेरे को शाम को चालू हुआ, सुबह 4 बजे तक मेरे को 40 टाइम्स मैंने टोटल वाटर ड्रिंकिंग हुई है, बिल्कुल वाइट पानी, बिल्कुल इस तरह। और जब भी होता है इसी तरह होता है, तो फिर सीधा एडमिट होती हूँ और 10-12 बोतल ग्लूकोज चढ़ता है, ये सब होता है, ऐसे हो जाता है। जब आइडियल कॉज भी नहीं समझ में आया, एक कचौरी खाई थी और दाल चावल खाई बस, थी, और सडन ऐसा हुआ। और बहुत बार मतलब इमीडिएट होता है, मुझे डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है। बढ़िया बात। तो वो सब हुआ। तो इस बार जरा डॉक्टर मान से चल रही थी, तो उनसे फ़ोन पे दवाई ली, तो उससे 4 बजे बाद कंट्रोल तो हो गया, लेकिन बस अब वो जब से थोड़ी डिहाइड्रेट भी फील हो रही है बॉडी। क्या लिया? ओरली याद है क्या आपको नाम?
अगर अच्छा, दवाई लेने गया था कोई वो वहाँ? लेने गए थे, वो दवाई का नाम तो लिखते भी नहीं, वो बना के ही देते हैं, ठीक तो वो नहीं पता। है। लास्ट दवा वही थी ना, इसलिए जानना अभी चाहता लास्ट बस वही। कितने दिन हो गए? ये डॉक्टर Exactly. और एकदम 1 से 3 मार्च के अराउंड ही अच्छा। हुआ है। ये तो अभी रिसेंट प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं कभी कह रहा, अगर आप शुरू से जानना चाहते हैं तो बचपन से थोड़ी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा रही हैं। क्या? जैसे बहुत छोटी थी मुझे तभी जॉइंटिस बहुत ज़्यादा हो गया था, तभी मेरा लीवर ख़राब हो गया था। मैं आई थिंक वो 5th-6th में होगी, तो तब से ही डॉक्टर ने बहुत सीवियर हुआ था, पीलिया के बाद कुछ खाना बोलते मतलब बिल्कुल खून का पानी बन जाना, तो डेली ड्रिप लगना और सब चीज़ें तली फूली सब बंद कर दी थी। ठीक है, वो सब चलता रहा वीक। फिर उसके बाद मुझे अल्सर रहा काफ़ी साल, अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर, वो काफ़ी रहा मुझे। कब? वो भी मुझे 8-10 साल तक रहा है, मेरे कॉलेज टाइप से आफ्टर मैरिज भी। तो खाने का परहेज हमेशा चलता रहा। फिर वो जब थोड़ी अच्छी समझ आई तो थोड़े प्रिकॉशंस रखे, तभी वो हील हुआ है। तो मतलब दवाइयों से सच कुछ नहीं, लेकिन बस वो थोड़ी समझ आई। पहले नादानी होती थी, कोई मना कर रही मत खा, लेकिन चुपके से खा लेना, रोटन तो वो करती थी, तो इसलिए कभी कच दिए। फिर मुझे इंटेस्टाइन का ट्यूबरक्लोसिस भी हुआ। ये हुआ था चीनी की शादी कितने साल में तब था, अर्ली 2000 में। हाँ। तो इसके लिए साल भर मैंने ट्रीटमेंट लिया था। और एज क्या सन कौन सा बताया? 2000 के करीब। यार अब मैं बताऊँ कितने साल की थी, उससे आ जाएगा। हाँ 2-3 साल, 3-4 साल की थी, तो फिर तो 99-2000 मान गए डॉक्टर, है ना। और फिर मेरी किडनी में ये मेघा पेट में, मेघा से प्रेग्नेंट थी तब से मेरे को स्टोन बनना चालू हुआ। 94 में। तो उससे पहले मुझे स्टोन प्रॉब्लम काफ़ी रही, बहुत बार हाइड्रोथेरेपी से निकला। फिर लिथोट्रिप्सी एक होता है ट्रीटमेंट चला था, उससे मैंने करवाया, दूरबीन से अलग होता है थोड़ा। और अभी भी मेरी बॉडी में है, तो अभी जैसे अभी मैं उस दिन भी आपसे लेके गई तो स्टोन, तो वो बॉडी नेचर बन गया मेरा, लेफ्ट राइट दोनों किडनीज में रहता है ऑल टाइम, कभी डिस्टर्ब हो जाता है तो निकल जाता है। फिर मेरे को ये कोविड का टाइम कब था, तब मुझे फ्रोजन शोल्डर हुआ, राइट हैंड। वो भी डॉक्टर मान से ठीक हुआ। फिर मुझे यूट्रस का प्रॉब्लम था, मुझे बहुत फाइब्रॉइड्स थे, मेरा मेनोपॉज नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर मान की दवाई के थ्रू ही आया, आफ्टर 50 के मतलब हुआ, ज़बरदस्ती करना पड़ा, हो नहीं रहा था, बहुत ब्लड लॉस होता था मेरा। जबरदस्ती कैसे करते हैं उसको? अब उन्होंने दवाई से दिया, जब से ट्रीटमेंट तब से नहीं हुआ, मतलब ऐसे हुआ ही नहीं था, मेरा नेचुरली जो बना था। और उस टाइम पे भी जब मतलब चलता था मम्मी का साइकिल, वो भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस था, बहुत। बहुत पेनफुल। मेरा 6 तक भी चल जाता था हीमोग्लोबिन, Extremely. अभी भी 8 है जैसे, तो हीमोग्लोबिन में बहुत कमी रहता है। कोलाइटिस भी मुझे रहा है, टॉन्सिल्स भी बहुत रहे हैं, तो वोकल गार्ड मेरा चल जाता था, बिल्कुल मेरी आवाज़ चली जाती थी बहुत दिन तक, 10-15 दिन तक लिख के बात करना। ये थायराइड भी है मम्मी को। थायराइड लास्ट अभी थायराइड है। अस्थमा मतलब वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी वो अम्मा के टाइम पे, तब उन्होंने मुझे डॉक्टर राका ने वो इनहेलर दे दिया था, लेकिन वो फिर सबने कहा भी अवॉइड करो, नहीं यूज़ किया वो। तब फिर वो यूज़ नहीं किया। लेकिन हाँ, मुझे जैसे बहुत जल्दी घबराहट या बंद से जैसे थोड़ी घबराहट लगती है, थोड़ा खुला हो या एक जगह थोड़ा रो लूँ तो एकदम सांस नहीं आती मुझे। एक ऐसा फोबिया जैसा भी है मम्मी को, जैसे अब मान लीजिए कि डबल रूम का डबल रूम अगर होगा, है ना, और उसमें अगर 2 खिड़कियाँ निकली हैं, तो एक फोबिया है कि वो खिड़की खुली होनी मुझे चाहिए, कुछ बंद नहीं, सांस गेट में नहीं, ऐसे बंद सांस कमरे में नहीं आती। सो सकती मैं, कभी भी डोर क्लोज नहीं करती, ना बैठ सकती ना रह सकती, मुझे मतलब थोड़ा खुला चाहिए। क्या होगा इससे अगर नहीं पता हुआ? नहीं क्यों, बस दम घुटता है, तो सांस नहीं आ रही, मतलब घुटन लगती है, इनको सबको खोल दो, सब खुला रखो बस, बंद से कुछ डर मतलब कुछ भी कह लो, मतलब बिल्कुल अजीब लगता है मेरे को कि सो के अकेले रहती रहने में भी बहुत हूँ। डर अकेली लगता है। कभी नहीं रही मैं, अभी कुछ एक नाइट स्टे अकेले कर ले, मैं अभी तक लाइफ में कभी रही नहीं, रह भी नहीं पाती हूँ। क्या होगा? वही होगा जो उससे होता है, बंद से। हाँ मतलब बस फिर जगी रहूँगी पूरी रात में, सोऊंगी नहीं, अंदर क्या चलता है? पता नहीं क्यों कुछ ऐसे डर लगता है कि ऐसे क्या बोलूँ, मतलब जो होता है वही बता दो। हाँ वो समझ भी नहीं पाई, लेकिन बस अकेले में, जैसे अब इसकी एक दिन छुट्टी है तो उस दिन अगर ये दिन में ये सोती रहा मैं सो लूँगी, अभी दिन भर मैं अकेली होती, दोनों ऑफिस चले जाते हैं तो मैं कभी नहीं सो पाती। क्या होता है वो बताओ। मुझे ऐसे डर लगता है कि कोई नीचे एकदम देखूँगी, कोई छवि कुछ आ जाएगा, कुछ इमेजिनेशन ज़्यादा ऐसे रहती, डर लगता है कि कोई एकदम आ गया है या कोई दिख जाएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा बस खाली कुछ लगता है। एक जैसे कभी किसी की सडन डेथ हो जाती है ना, वो मेरे दिमाग में सालों तक नहीं जाती, फिर मुझे वो ड्रीम्स में भी आता है, और वो हर वक्त मुझे बहुत डर लगा रहता है कि मैं अपनी आँख भी बंद नहीं करना चाहती।
नेचुरल डेथ जिसकी उसको नहीं होगा, मुझे वो नहीं होगा। और जिसकी ऐसी कोई एक्सीडेंटल है, कोई बिफोर एज मतलब एज पे गया है, कुछ भी हो गया तो मुझे बहुत लगता है। जैसे बेसिक एग्जांपल और कुछ भी नहीं, राजेश खन्ना मरा था, उसका न्यूज़ पे देख देख के वो भी अलग डिप्रेशन में चली गई। राजेश खन्ना की तो डेथ पता चल फिर गई थी श्रीदेवी पहले। का, फिर सुशांत का हुआ, मतलब किसी का भी ऐसा सुनो नॉट रिलेशन मतलब की, तो ऐसा लगा कि हैरान ऐसे क्या, जबकि उससे कोई मेरा फेवरेट नहीं, कोई वो लगा बहुत नहीं। एम्पैथाइज कर लेती है उसकी डेथ से। फिर वो बस गाने वो सुनते रहो, रोती रहूंगी और देखती रहूंगी, बस ऐसे बस रोना तो बहुत उसी गाने जल्दी। सुनोगे? नहीं, उसके मतलब कोई भी चीज़ है तो उससे रिलेट, या फिर मतलब पता नहीं, बस मैं फिर हर गाने को मैं तो भगवान से रिलेट कर लेती हूँ, क्या ये उसके लिए है, तो बस फिर चलो फिर क्या, तो कभी कभी ऐसे ही बस हो जाता है। तो वो डर नहीं समझाया आपने कि हाँ, वो नहीं समझ में आया क्या होता, लेकिन मैं नहीं सो पाती बस। कोई है, ऐसा तो है, हाँ मतलब कोई आ है नहीं, जाएगा। कोई आ नहीं जाए। आ जाएगा, कि या एकदम आँख खोलूं तो है। कोई कुछ एकदम दिख ना जाए कुछ मुझे, अलग दिख जाएगा। ऐसे मतलब, तो उस डर से शायद नहीं सोती। कुछ दिख ना जाए। जो एक्सपेक्टेड नहीं हो। हाँ मतलब एकदम से कुछ मेरे को लगता है यही है आपका जीवन का नहीं, इमेजिन करती रहती हूँ, कुछ इमेजिन मतलब हाँ। कुछ दिख ना जाए जो अनयूजुअल। हाँ मतलब पता नहीं क्यों करती हो ऐसा, और जबकि ऐसा बिल्ली- कोई चीज़ से डर भी नहीं है मेरे को, ऐसा कोई चीज़ से डरती हो ऐसा भी नहीं है। नहीं डरते, नहीं डरती तो नहीं बस हूँ। वो इतना ही है, कबूतर और बिल्ली की कहानी है। हाँ, कबूतर आँख बंद कर लेता है, सोचता है बिल्ली नहीं। नहीं, मैं जैसे मेरे ड्रीम्स में ना सांप बहुत आते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, मेरे पास आराम से सोया रहता है बहुत लंबा जोड़ा। अभी ऐसा सकता मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरे साथ मेरे बच्चे भी होते हैं, ओके तू भी पीछे सो जा, जब भी आएगा मैं उससे बात करती हूँ ऐसे आराम से। वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है? वो बोलता क्या है, वो ऐसी हिंदी बोलता है, जब मतलब कुछ बात पूछ रहा तो जवाब भी देता है, उठने के बाद में सब कुछ याद रहेगा, वो भूल जाती हूँ कि क्या बोला था। वो याद नहीं रहता क्या हाँ, बात थी, बात क्या हुई थी याद नहीं है, हाँ, इंसिडेंट्स याद है। हाँ, बहुत दिखते हैं, बहुत दिखते हैं। अलग-अलग है। शेर भी। अच्छा, जब भी ये सपना आएगा ज़्यादातर मुझे अपने पीहर वाले घर का आता है, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। ये भी नहीं कि मैं जब अनमेरिड उस एज में हूँ, मैं सब मेरे बच्चे होते हैं, लेकिन आएगा उसी जगह का मुझे। जैसे गोपाल जी के रास्ते में मेरा पीहर घर है, तो मुझे वही उसी जगह का आता है सपना। एक आता मैं पानी में फ्लोट करती हुई जाती हूँ, एक मंदिर सा है, और वही जगह तो फिर कभी कभी लगता भी कि यार कहीं दुनिया में होगी वो जगह, सेम जगह हमेशा वो दिखेगी। फिर मैं उसमें रास्ता भी भूल जाती हूँ, फिर मेरे को लगता है अच्छा इधर से जाना था पिछली बार, ये ऐसे कर करके और उसमें चल जाती हूँ, फिर वहाँ मंदिर में बस। उड़ते भी हो? हाँ, मंदिर कौन है? बस कदम 2 चलूंगी फिर ऐसे उड़ के काम कर उड़ जाती हूँ मैं ऐसे। शिव जी का मंदिर। शिव जी। और जैसे फिर कभी कभी क्या लगता है कि यार वाकई बहुत इजी है, अभी जरा सा चला और ऐसा रेस पकड़ लेती हूँ बहुत पागलपन लगता है, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचती हूँ ऐसा करके देखो बहुत इजी लगता है सपने में। तो 2 कदम से वो इतना भारी शरीर तो उड़ते गए, उसमें तो जरा सी चल के और ये हो गई और वहाँ गई इस गली में, ये सारे काम। कभी बहुत हाइट पे चल जाता, फिर डर लगता थोड़ी नीचे आ जाऊँ, ऐसे मतलब बहुत बहुत हाइट पे चल जाती। हाइट का भी फेयर है मम्मी को, खैर। और हाइट बहुत उड़ती हुई चल जाती है बस। ये एक बार नहीं है, सैकड़ों मतलब मेरे को आते हैं ड्रीम्स, यही आता है, यही होता है। स्नेक से तो जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन, और मेरे घर में स्नेक निकला भी था बहुत बड़ा 5 फीट का। ये तो मुझे पता है मेरी, बाकी खुद की चीज़ खुद से ज़्यादा दूसरों को पता होती है, तो कुछ ये अगर ऐसा हुआ तो कुछ और इसके अलावा प्राइवेट तो मुझे पता है। नहीं आपको सब पता है अपने बारे में। और बस इमोशनल तो काफी है ही। Emotional too much। वो सब मतलब एक तो ना दुनिया का वही वाली बात, और किसी के लिए कुछ भी कर जाना हो ना, चाहे कितना भी कोई रास्ता कठिन हो, मैं आप अपने डर को इमोशंस क्यों कहते हैं? डर को इमोशन नहीं, और मतलब किसी के लिए मैं फाइटिंग करने के लिए तैयार, चाहे कहीं भी कुछ करना हो तो कितनी बार ये बोलेंगे तो दुनिया का आप अपने डर को इमोशनल क्यों बोल रहे हो? मेरे को ये समझ नहीं आता। डर कैसे है कि वो मैं जैसे मैं किसी के साथ बुरा होगा हाँ, तो मैं उससे तो आपका एक डर है। नहीं, मुझे अंदर ऐसा इसके लिए बैठा है। नहीं, उसके लिए कुछ कर दूं मैं, उसकी सही कर दूं, और वो मैं करने पर लग डरे जाती क्यों आप सडन न्यूज से? नहीं, डरी नहीं मैं, उससे नहीं डरी मैं, उसके लिए लगता कुछ कर दूं मैं, और मैं कर भी लेती पर हूँ। वो तो मर गया ना। मरने वाली चीज़ की कह रहे हो? हाँ, वो नहीं पता, और वो मेरे को ड्रीम्स में बहुत टाइम तक आते हैं, जो भी ऐसा होता है ना वो आते भी है मेरे को। क्या?
जो लोग सडन, जैसे मेरी ना जिठानी की भाभी है, उनका सडन एक्सीडेंट हो गया और वो लोग सब तीनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, काफ़ी अच्छा अटैचमेंट सब होता है, तो शायद वो लोग इतना इफेक्ट नहीं हुआ उससे जितना मैं साल 2 साल तक उस चीज़ से उभरी ही नहीं। और फिर ऐसे लगता था ये सामने बैठे हैं बाबा जी, और मेरे को जब सपने भी आते तो उनके आ जाते हैं, और वो फिर ऐसा, फिर इसलिए मुझे लगता है हैरान एकदम, मुझे भी एकदम आँख खोलूंगी बंद की और दिख जाएंगी, तो फिर वो आपकी मृत्यु का डर ही तो है वो, जो उनकी मृत्यु हो गई इसलिए डर मृत्यु कभी मुझसे नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है एकदम, फिर ये तो पता है कि वो मर चुके हैं, फिर आ गई तो क्या है, वो ऐसे दिख जाएंगे तो क्या करूँगी, तो मेरे को वो डर लगता है कि एकदम, इसलिए आँख बंद नहीं करके सो पाती। क्या, एक बार वापस बोलो। जैसे अब मुझे ये भी पता है वो मर चुकी है, जो भी गया है ना, अब वो ड्रीम्स में वो बहुत आता है, तो फिर अकेली इसलिए नहीं सो पाती, फिर मुझे ऐसे डर लगता है कल को मैं सोऊं एकदम और ये उठूं और एकदम सामने से वो दिख जाए, तो फिर ये तो पता ही कि वो मरी नहीं, तो वो कैसे आ गई? हाँ, कुछ दिख ना जाए मैं मरे हुए हैं। हाँ वही सब कुछ, कि हाँ कोई भी ऐसा कि जो नहीं है और फिर भी वो दिख रहा है, तो वो कैसे है? प्रैक्टिकल और उसमें मतलब कनेक्शन नहीं हुआ ऐसा कोई। तो फिर ये भी मुझे मालूम है कि वो नहीं है, फिर है तो वो क्या है, वो क्यों है, वो डर से मैं सो नहीं पाती हूँ, फिर कोई भी हो जाए ऐसे लगता है। तो फिर सांप को याद नहीं करते क्या? तो फिर और ऐसा लगता है सांप से तो मैं खूब करती ना बातें कि कभी आ भी, और वाकई में उससे इतनी डरी भी नहीं ज़्यादा, मेरे घर पे भी निकला था, मैं अकेली थी, मेरे लैंडलॉर्ड पर छिपकली से क्यों डरते हो फिर आप? हाँ जी, छिपकली से क्यों डरते हो? घिन आती है उससे ये तो। किसने बताया वैसे आपको? आप बताओ। हाँ, घिन जैसे छिपकली ले लो, एक चूहे वाली दूसरी होती है चुचुंदर सी, क्या एक दूसरा है ना, चूहे से नहीं लगता? नहीं चूहिया से नहीं, वो ऐसे गिल मतलब ऐसा दिखती ई, पता नहीं क्या, उसे घिन आती है बहुत ज़्यादा, देखा भी नहीं जाता। अगर कमरे में आ गई, मैं पूरी रात बैठी रहूँगी, जब तक वो निकल नहीं जाएगी हम नहीं सोएंगे, इतना सा छिपकली का बच्चा भी आ गया था। पेट पेट ही तो सब जल रहा है मेरा, क्या? पेट में अल्सर रहा, पेट में अभी कैसा है? अभी फिलहाल ठीक है। अभी मैं 1 साल से थोड़ा नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं रही, लहसुन प्याज के अलावा। मैं ये सोचती थी सब लोग बीमार होते हैं तो कभी खाना नहीं भरा, भूख बढ़ी, तो मुझे ऐसा कभी नहीं होता, मैं खाना पीना खाती थी। अभी धीरे धीरे मेरी सब चीज़ों से मन हट गया, ना कोई सब्जी खाने का मन, ना कोई खाना, बस हल्की फुल्की जैसे मूसली वगैरह, कॉर्नफ्लेक्स है या परमल, बस ये नहीं रहती हूँ, कोई चीज़ का मन ही नहीं करता, तो पेट भी वैसे, भूख भी ऐसी कोई लगती भी नहीं है और इच्छा ही नहीं होती। अब कभी एक भी रोटी खा लो तो बहुत हैवी लगता है फिर मुझे। अब ये लोग कहते हैं कुछ खाते नहीं, लेकिन अब मन ही नहीं होता, और ये अब जाके हुआ है। वैसे आप खाने के शौकीन रह गए अपने भाई की तरह? शौकीन तो क्या कहूँ, मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, लहसुन प्याज के वहम से, ना कोई लहसुन प्याज में क्या कहानी? मैंने शुरू से ही नहीं खाया, तो मुझे तो उल्टी आ, मतलब अब मैं रखने में घर में भी नहीं आने देती, हमारे बनता ही नहीं, हमारे बनता ही नहीं है, मेरे घर में नहीं आता, बनना छोड़ो, लहसुन मतलब मुझे प्रवेश नहीं करा, उसकी सहन ही नहीं है, उसकी स्मेल ना वॉमिट जैसा, मतलब लगा पता नहीं क्या हो गया, मेरे लिए नॉनवेज जैसा है जैसे किसी आम आदमी के लिए नॉनवेज हो। नॉनवेज वो तो खैर है ही, फिर क्योंकि मेरे को लहसुन प्याज की वजह से, और फिर वो वहम भी रहता कि कहीं भी किसी ने हाथ लगा डाल ही दिया होगा या कुछ फ्लेवर आ जाता, टेस्ट भी, तो मैं बाहर का कुछ खाती नहीं, ना मुझे अनहेल्दी खाने का। आ जाती हूँ तो थोड़ा लहसुन की तो स्ट्रॉन्ग होती है, सांस की बदबू भी सहन नहीं होती मुझे। किसकी सांस की? जैसे खा के आई तो इसकी जो सांसों से निकलेगी ना, वो भी मुझे बहुत स्मेल, मतलब मुझे बदबू से भी बहुत एलर्जी, हाँ ये कह सकती हूँ। खुशबू में रहना बहुत पसंद है। हाँ, इनके किसी के चाहे खुद के बच्चे ही हो, मेरा बेटा तो कभी कहेगा खुद के बच्चे से नफरत, इनके जैसे पसीने का बहुत बैड ऑर्डर है, और टचवुड मुझे आता भी नहीं है, और ना ही मतलब मेरे को पसीना बहुत आता, लेकिन मेरा नहीं है, तो मेरे को इनकी वो भी नहीं सहन होती, मैं कहूँगी कुछ लगाओ फिर जाओ दूसरे कपड़े से, मैं सो भी नहीं सकती, नहा लेंगी पास में बैठेंगे तो भी नहीं सहन होता मुझे, तो मैं वो इतना वो मजाक भी करता, थोड़ा गले लग लूँ मम्मी थोड़े, भी नहीं तुम दूर ही, बस इतना ही बहुत है, मुझे बिल्कुल बदबू सहन नहीं होती। और बस ये सब चीज़ें। हाँ, माइग्रेन भी था मुझे, वो भी ठीक, लेकिन अभी 2-3 चीज़ अभी डॉक्टर मान से हुई है, 2-2.5 साल में कंटिन्यू लिया। उस वक्त मेरा यूट्रस का, क्योंकि सबने मेरे को यूट्रस रिमूव का कह दिया था, जितने भी गाड़ी को दिखाया था, तो उन्होंने वो बचा के, मेरा फाइब्रॉइड्स थे वो के, मेनोपॉज भी आया, वो भी कम हुए, जो प्रोलैप्स था वो भी ठीक हुआ है, फ्रोजन शोल्डर ठीक हुआ है, नाक का भी ऑपरेशन बोला था, नाक की हड्डी बढ़ गई, मेरे को ब्रीदिंग नहीं आती थी, तो इन्हेलर जब भी बोलूँ ना तो वो भी ठीक, तो ये 2-3 चीज़ें बहुत मेजर थी जो ठीक हुई है 2-2.5 साल। हाँ, डिजीज तो तुम टॉप टू बॉटम सब कैंसर छोड़ के सब कुछ हुआ है मुझे। ऐसे क्यों बोला? भाई एक ये नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ है ऐसा। हाँ नहीं तो फिर बोलना भी नहीं है। अच्छा नहीं, ख्याल में कैसा है? कैंसर से तो और भी बड़ी बीमारियां है। अच्छा,
पता नहीं, मतलब बस ज़्यादा ऐसा मिल लगा रहे हैं कि- क्या आसपास में आपको कैंसर? नहीं नहीं, ऐसा लगता था बचपन में कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत अच्छा। बड़ा, तो इसलिए भी वो छोड़ के बाकी सब हुआ है। और कोई बचपन से और इसका ही डर है? नहीं, ऐसा कोई डर भी नहीं है, डर वर तो नहीं है ऐसा। नहीं वैसे भी डर मुझे तो इसका भी नहीं है कि ठीक है सब ठीक हो डर तो जाएगा। उसका ही है जो नहीं दिखना चाहिए। अब धीरे धीरे वो भी शायद हील हो रहा है, मैं कह दूँ थोड़ा, या तो स्पिरिचुअल आप सफाई क्यों देते हो? सफाई तो नहीं, ये सफाई का कीड़ा है मम्मी को। ये वाली सफाई, ये वो बात वो तो नहीं पता है। अच्छा। हाँ ये वो सफाई का कीड़ा ही तो है बेसिकली सारा, स्मेल और ये और वो। नहीं डॉक्टर, सफाई का कीड़ा भी वेल सेट, मतलब होटल जैसा घर रहना चाहिए। नहीं। मेरे को चीजें टेढ़ी पेढ़ी या कुछ भी ऐसे अनयूजुअल चीजें नहीं, मैं रखती भी ऐसी हूँ। तो और मुझे मतलब कि सूट के मान ऊपर बंद लीजिए कर- सोफे की कोई कुशन अगर टेढ़ी पड़ी है पहले उसको है ना? सीधी करूँ। और मैं वो मतलब मुझे वैसे- कहेंगे कि मेगा उसको ठीक कर दे, मैं बोलूँगी हाँ मम्मी अभी उठूंगी तब कर दूंगी, तो चैन नहीं है कि वो 2 मिनट बाद नहीं होगा, वो अभी होगा। ये मुझे भी पता है, जैसे मैं बीमार भी हूँ, समझो शक्ति नहीं है भी थोड़ा रेस्ट करना, तो मैं पहले ये नहीं कि कर लूँ, पहले पूरा घर अप टू डेट करूँगी, ओके सब कुछ वेल सेट, देन मैं लेटूंगी कि मेरी चादर में सल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार तरीके कहा है से। मैंने और भाभी ने कि भाई अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो, एकदम आप फिल्मी rest स्टाइल करो। का घर चाहिए। टनाटन, मतलब कोई आए ना घर में तो वार्डरोब भी खोल ले घर की से, क्योंकि सबसे पहले गेस्ट आके वार्डरोब भी खोलेगा, देखेगा कि जमी हुई है कि नहीं है, तो वो भी बढ़िया दिखनी चाहिए। इतनी मुलज़्ज़म मेहमान। किचन का भी हर चीज, मतलब मैं अब सब फोन पे बता दूं कहाँ पे किस रैक पे किस नंबर पे क्या है, कहीं भी फोन से हर चीज घर की बता सकती हूँ। रात पूरा घर देख रहा हूँ, कुछ चीजें रिटायर करना, सब हर दिन मेरे को जब तक रिटायर नहीं कर लूँ ना तो हाँ, ये चैन तो सामान नहीं है। निकालने का एक बड़ा थैला भर के, चाहे वो कपड़ा हो, बर्तन हो, कॉस्मेटिक हो, चप्पल जूता हो, पढ़ाई को, मतलब कुछ भी घर से। कोई भी ऐसा आइटम जो अगर 2 महीने भी काम नहीं आया ना, तो इनको ऐसा लगता है कि वो आपके बाप की टाइम में कभी काम नहीं आएगा, आप निकाल दो, पैसा खर्च किया है आपने, कोई बात नहीं, आप निकाल दो, दे दो किसी को। मुझे वो कहते ना बहुत लाइफ बहुत छोटी सी, मतलब थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, जितनी सी जरूरी जीने के लिए 6 कटोरी तो 6 कटोरी साथ में आएगी तो मैं उसको दे दूंगी अननेसेसरी। और ये सब चीज़ें रोज करती भी हूँ मैं, रोज बना के चल देती तो हूँ। वो चीज़ बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है कि एक तरफ तो कहाँ मम्मी इमोशनल भी है, अटैच भी है बहुत, बट वो चीज़ों से नहीं है, तो वो चीज़ों में अपने इमोशंस को वो होल्ड तो नहीं करके बचपन से लोगों ही में था। करती है, मैं भी चीज़ों में नहीं करती। वो बचपन से नहीं था मुझे। और जीवन जीवन के प्रति इतना ज़्यादा पता नहीं कि मैंने बहुत सोचा ही नहीं कभी। यही कह लो कि मेरे को इतना जमा के ना थोड़ा स्पिरिचुअल में रही, तो थोड़ा सा यही कि हाँ ठीक है जो भी करा मैं कर रही हूँ, जैसा भी जो मिल रहा, खुद के लिए इतनी कोई ख्वाहिश है नहीं मेरे को। और नहीं कभी ऐसा थी भी नहीं है थी मम्मी, आप जैसे मम्मी बताती हैं जब वो मैरिड नहीं थी तो बहुत एम्बिशियस थी। हाँ वो थे, वो बाद में खत्म हो गया इसलिए अब ऐसी हो गई है, तो यूँ कह लो। बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे को लगता है कि मम्मी बहुत कुछ कर सकती थी लाइफ में, और एम्बिशंस भी थे, एक्स्ट्रा और talent इंटेलिजेंट भी था। थी मैं, और बहुत एम्बिशियस थी, और बहुत कुछ बहुत छोटी एज में किया भी। कुछ कभी पहले घर वालों को सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियली कह लो कैसे भी कह लो, और फिर शादी के बाद बहुत थोड़े से, conservative थी, और यहाँ की जो शादी शादी हुई तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा, हमारी फैमिली से तो बहुत ही जैसे को बैकवर्ड ही कह लो, ससुराल वाले सारी, तो वो सब टॉर्चर है सब कुछ, वो सब चीज़ें कि फिर हो गया ठीक है जैसा है चल दे रही। टॉर्चर को समझो। सभी का नेचर मतलब बहुत Family। फैमिली। क्या टॉर्चर था? टॉर्चर को समझो। देखो इनका भी नेचर ऐसे ही था, इनकी मम्मी का भी ऐसे था, हर बात माँ बेटों के जैसे ज़्यादा बनना, फिर वैसे भी होना, मारना पीटना हर तरह से, मतलब Physical इमोशनली abuse, फिजिकली, emotional abuse। वो अभी तक भी इनका रहता है बहुत। तो वो सबसे क्या मतलब मोह हट गया सब चीज़ों से कि चलो छोड़ो सब। तो पहले तो ऐसा था कि चलो मम्मी जितना थी वो सहन कर ली, अब अगर मैं हूँ या भैया कोई होता है, हम अपना पॉइंट रखते हैं तो हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो फैमिली का माहौल ही वैसा रहता है। तो इसके उलट क्यों नहीं गया? बस वो ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक बार काफ़ी हुई थी लड़ाई मेरे बर्थडे के टाइम के अराउंड ही। कब से चल रहा है ये? मेरा तो डे 1 से ही है। हमेशा सर ससुराल वाले सारे ही ऐसे हैं, नॉट ओनली ये, मदर इन लॉ, इनका भाई जेठानी, मतलब ऐसी फैमिली मैंने कभी नहीं देखी। मैं अपनी पेरेंटल साइड में बहुत अलग ढंग की फैमिली हमारी, बहुत ही प्यार से तो रहते देखी तो आपने, देखते क्यों रह गए? वो देखते रहे हो अभी। नहीं, अब तो काफ़ी कुछ ऐसा है। परिवर्तन क्या था वो जो रोक रहा था? इनसिक्योरिटी। किससे? नहीं भी फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स में भी जब इतना नहीं था कि कोई भी संभाल के कर सके भी, हाँ ठीक है कर ले, वो था ना हर तरह से, बट उस पॉइंट तक नहीं थे कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो रहता था बस। और अच्छा, खुद कुछ कर नहीं पाई। क्या करना चाह रहे थे? नहीं वैसे मैंने
बाद में बिजनेस वगैरह सब चीज़ मैं करती थी बहुत, लेकिन इनका नेचर ऐसा रहा कि फिर नहीं चल पाता था हर यार वो चीज़। सब भी मम्मी आपको आगे से कोई प्रोत्साहन थोड़ी किया गया था? हाँ बस दबा के बस कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हर चीज़ में, तो फिर सोचा सब छोड़ो खत्म। फिर मैंने सब छोड़ दिया, मैंने काफ़ी साल तक किया मार्केटिंग बिजनेस का सब में। मार्केट अपने करेंगे? आप मतलब मैं बिजी रखने के लिए, अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। ये भी मेरे को मेरी एक जिया जी उन्होंने सलाह दी थी। तो कहाँ ध्यान लग रहा था आपका जो आप डाइवर्ट करने लगते? ध्यान गलत लग रहा था मतलब क्या? घर के इतने कलेशों से, तो वो बोले तो थोड़ा बिजी रहा कर, इनमें मत रहे। जब उषा और दिन थे ना, तो फर्स्ट टाइम वही मुझे जब एमवे चला था स्टार्टिंग 2000 से 2000 नहीं 1998 से ही कहूँगी, तब से ही फिर ऐसी तरह की कोई भी आती रही, तो बोला थोड़ा तो अपना बिजी रहेगी तो इन सब चीज़ों से दूर रहेगी। तो उनको पता था भी चलो ये चीज़ है, तो थोड़ा घर के कलेशों से अपने आप को डाइवर्ट कर थोड़ा। फिर वो भी नहीं सहन होता था। अब आप दुनिया में काम करोगे तो 10 लोगों से मिलोगे भी, तो फिर वो चीज़ का गलत करना, ऐसे उनके साथ रहना, उनके साथ जाना करना, तो वो गलत ब्लेम लगाना, तो फिर वो हर तरह से मेंटली टॉर्चर हो जाता है। और ये इसमें जैसे इनकी मम्मी का सबका ही बहुत हाथ रहा, भाई का सबका ही, तो सब मिलके ऐसे करते थे। तो ये वही रिएक्शन आज भी इनका अपनी फैमिली की तरफ ही है, चाहे वो इनको कुछ नहीं मानते, लेकिन वो हम लोगों को कुछ नहीं वो करते। तो फिर ठीक है, अब तो ये हो गया सब कुछ छोड़ के, मगर ठीक है अब जैसे जी रहे जीते रहो, जितनी है लाइफ, बाकी देखी जाएगी। शराब का भी रोल है क्या इसमें? नहीं मैंने कभी आज तक मुंह हाँ करें। हाँ ये तो बहुत करते थे। अच्छा। हाँ इन्होंने तो बहुत की, अब तो थोड़ा सा रोक लगा रखी है, चलो धर्म थी क्या कि इन्होंने तो बहुत पी है। हाँ जब भैया को तो कहते भैया से बुरी हालत थी इनकी, भैया तो कभी कभार कहते प्लेट में उठ के बैठ भर देते थे ऐसे। एक ही इनकी गलत तो डाउट की आदत मैंने देखा कहाँ से ना, कि ये पहले उपन्यास पढ़ते थे, नॉवेल्स नहीं होते जासूसी, हमेशा पहले कौन सा टीवी थे हियर। लेना अंकित। पीड़ा पीड़ा बताओ पुरानी। बस सारा कुछ बता दिया, यही सब है। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे है जीवन में? अब तो मेरे को गुस्सा रहा ही नहीं किसी पे, ऐसे नहीं पर्टिकुलर। किस पे रहा है? इनकी फैमिली वाले यही सारे लोग, इन लोगों ने हर तरह से मतलब पति से तो परेशान नहीं थे? पति से थी ना, आपका पति तो सबसे ज़्यादा मेन जड़ रहा। आप तो हमेशा फैमिली को ले रहे हो। इनकी फैमिली पापा ये और आप प्यार में भी थे क्या? ऐसा सच कुछ नहीं था मेरा, प्यार में यूँ नहीं दोस्ती वगैरह थोड़ी, जो भी जैसे मेरे तो साबित बहुत सीधापन था, जैसे मैं कहती मेरे जैसे भैया के दोस्त थे मेरे दोस्त थे, मैं सब घर वालों के सबके सामने भी हाँ सब फ्रेंड। जैसे एक कुछ छवि होती है, एक पिक्चर देखी थी मैंने खूबसूरत, तो उसमें एक कंसेप्ट क्लियर किया था, लोग पता नहीं, मैं तो वाकई पूछो इतना मतलब ही नहीं समझती थी लड़की लड़के का। शादी भी 21 साल में जल्दी कर दी, मुझे कुछ नहीं पता था, ऐसा लगता था जल्दी होती है। हाँ तो अब घर में बच्ची रही तो वैसे रहा, तो मैं सोचती थी शादी के बाद एक लाइसेंस मिल जाता है और लड़का और लड़की साथ रहते हैं, भाई घूमना फिरना ऐसे बात बनाते ना कि ये इसके साथ थी वो ऐसी, तो बस ये सोचती थी कि ये एक मिल जाता है, इतना ही शादी का मतलब। फिर हुआ डिस्क्रिमिनेशन शुरू। हाँ। शादी के बाद ए तू लड़की है, तो बस। और हमारे रिचुअल्स भी ऐसे घूंघट में रखना करना। अब मैं अपने घर में गई कि हमारे पापा इतना लाड़ करे होगा, जब शादी हुई तो हमें 1 महीने तक उनको काम नहीं करने दिए और हाथों से उनके कपड़े धोते, हमने इतना लाड़ रखा। पापा बोलते और सुरेखा के लिए ये लाऊं वो लाऊं, तो हमने सोचा ऐसे ही होता होगा। मेरे मन में ये छवि, मैं गई बिल्कुल ऐसे घर में कि जहाँ पे जाते विदा होते वहाँ पे मैंने कहा मेरे को कपड़े चेंज करना है, थक रही हूँ, तो बोले दीदी के बाद में। और ऐसे ना कटोरदान का ढक्कन सा होता, उसमें मेरे को ऐसे खाने को दे दिया, सूखी सी रोटी, काशी फल से आज भी याद आता। मतलब तो मैं एकदम शौक की क्या माहौल है यहाँ घर में, मैं कैसे घर से कहा छोटी, सबसे छोटी रही तो बहुत लाड़ प्यार में, ये कैसे लोग हैं, तो क्यों रुके? क्यों है। मैंने दूसरे दिन बोल भी दिया था, मेरे को मजाक वाकई लिटरली बताती हूँ। तो मैं घर आके जब वो गणेश जी ब्राह्मण कुछ करते विदा करने वाले, बचपन आई था सच बता रही हूँ। तो 21 साल में बच्चे रहे। अब मैं तो अपने घर में बच्ची रही है, छोटी रही जैसे, तो मेरी ये भी नहीं बुद्धि। तो मैं तो आके ना मेरे को ऐसा देखा और कुछ कपड़े भी नहीं चेंज करने थे। मैंने कहा गर्मी लग रही, मुँह हाथ धोंगी, तो पानी भी नहीं दिया, बोले सो जाए ऐसे ही। यार कैसे लोग हैं सारे। एक तो लेट शादी हुई थी आपकी, पहले बता देता हूँ। पता नहीं, फिर मैं कहा यहाँ तो सब कसाई है, मेरे डे 1 पे यही निकला मुझसे। तो मैं जब वहाँ गणेश जी के लिए पियर बुलाते ना, तो गए, तो मैंने अपनी बुआ जी से कहा मैं ना अब नहीं जा रही,
मैं अब नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे बस बोले पागल को खेल थोड़ी थी शादी थी सब गई कह रही मैं नहीं जाऊँगी, मगर नहीं वहाँ पे सारे लोग कसाई है, पता मेरे साथ ऐसे किया फर्स्ट डे पे भी ऐसा, तो मैं सारी बात बोल के मैं तो इतनी रोने लगी मैं जाऊँगी नहीं वापस। फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा पड़ा था और तब से वो सब चीज़ टॉर्चर, मतलब वहाँ पे तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्या बोलो कैसे यूज़ किया, मतलब बहुत अजीब था। एक जो मेरी छवि है, मेरे में जितना बचपन है, जितना अच्छा माहौल देखा, मैं बिल्कुल ऑपोजिट में चली गई। मेरे को मेरे पापा आते उनसे मिलने नहीं देते कि नहीं क्या जरूरत है, किसी से मिलने नहीं देना, किसी को भेजना नहीं, जाना तो ये ठीक करी माच करना, मतलब अजीब सा ट्रीट करना। अब मैं इतनी जो मेरे घर में थी वो चाहे मैं 21 की थी, लेकिन मैं बिल्कुल 10-15 साल की बच्ची जैसी थी, तो मेरे साथ शुरू से इस तरह का ट्रीट हुआ है और कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये भी ऐसे कि मम्मी भी ऐसी थी, जिठानी सब जने ऐसे। तो वो कुछ समझ ही नहीं आया लाइफ को कि क्या हो गया मेरे साथ में, कैसे क्या, मतलब मैं जो इतनी मॉल शॉर्ट ऐसे मस्त रहने वाली, मिनी स्कर्ट ये वो रही पिछली पे खूब अच्छी मस्त रहने वाली, वहाँ पे इतनी घूंघट पे, इससे कम आप घूंघट नहीं करो, आप नीचे बैठो, आप चेयर पे नहीं बैठ सकते, बेड पे नहीं बैठ सकते, कुछ यूज़ नहीं कर सकते, बाल्टी में पानी देके तो बस, मतलब बहुत अजीब ढंग का माहौल मिला। तो ऐसे कोई क्या पता नहीं क्या गुस्सा, क्या गुस्सा करूँ, किस पे करूँ? मुझे गुस्सा कैसा रहा? गुस्सा तो अब क्या आता है, इन सिचुएशन पे आता है, लेकिन पिया ही हमेशा। बहुत बार बोलूँ मैं तो सुसाइड करने की भी करी, बहुत बार। क्यों नहीं मरेगी? इतनी सी हिम्मत करी कि कोई दवाई क्या पता नहीं उल्टी सीधी है तो चलो यूँ ही खा जाओ, फिर भी चलो ले गए डॉक्टर की उल्टी, क्योंकि इतने माहौलों से इतनी पजल हो गई थी। हल्की कोशिश कर, हाँ नहीं पता नहीं चला, लेकिन बहुत दुखी थी कि क्या ही है, लेकिन क्या करो समझ ही नहीं आया कुछ। नहीं हल्की कोशिश क्यों करते थे आप? भारी कर लेते, मरने से भी तो डर लगता है ना। नहीं फिर वो ज्ञान मुझे रोकता था कि ना सुसाइड करना गलत है, तो जो भी तकलीफ है उसको सह ले। ये आध्यात्मिक ज्ञान मुझे बहुत शुरू से था। हमारे क्या लैंडलॉर्ड थे एक अंकल जी, तो हम बहुत स्कूल कॉलेज टाइम से थे, तो वो क्या बोलते हैं कौन आर्य समाज, मतलब वो खाली वो कोई रिचुअल्स में नहीं मानते, वो खाली यज्ञ हवन करते, मतलब वो बहुत धार्मिक अच्छी बातें करते थे। तो हमारे में वो हाँ क्या मानते आर्य समाज हो गया। हाँ, तो वो बातें बहुत अच्छी करते, तो वहीं से ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया कि ये सब। और वो आंटी उनके घर वाले भी कुछ ऐसे नहीं, लेकिन वो उस चीज़ पे चलते थे, तो तब से लगा कि नहीं ये सब चीज़ें गलत है। फिर और कौन आया जिसके प्रभाव में आया उसके अलावा, वो अंकल जी के अलावा? वो अंकल जी फिर बस जो भी स्पिरिचुअल वे में मैं फिर नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, और कौन कौन से आपको दुनिया में चरित्र मिले जिससे आप प्रभावित हुए? एक तो अंकल जी थे। हाँ ऐसे फिर मैं गुरु महाराज से जुड़ी। कौन से गुरु? सतपाल जी महाराज से। अच्छा, फिर मैं ब्रह्म कुमारी से क्या नाम है, फॉलो किया हमने, उनको फॉलो किया। कब? वो कौन सा ब्रह्म कुमारी तो डॉक्टर अवधूत बाबा, शिवानंद जी महाराज। 2010 के अराउंड। उसके बाद ही शिवानंद जी महाराज थे, उससे अभी पहले थे ब्रह्म कुमारी से पहले थे अवधूत बाबा। हाँ अवधूत बाबा के नाम से शिवानंद जी महाराज, ये सब। और और लास्ट करने से पॉइंट ऐसा है कि मतलब उनके यहाँ कुछ ऐसे टीवी पे टेलीकास्ट होते थे ना प्रवचन या सत्संग वगैरह, तो वो तो जो उन्हीं भी बातें डेली कहते लाइफ थे। की बातें बोलते थे उनको हम अमल उनसे ही बस लगा कि हाँ ये सब अपन गलत, फिर कभी मन में कुछ गलत भी आता था किसी के लिए भी, चलो अरे नहीं छोड़ो ले बैठी है तो अपने कर, ऐसे कर करके उस पर मरम बस आगे बढ़ती गई। अब मेरी लास्ट डेस्टिनी मेरे गुरु जी, तो अब सब कुछ बस मैं फिर उसके बाद से जीवन में कहना ऐसे जितनी से है ना, ठीक है जीना है जब तक है, अपन को अपने आप से नहीं वो करना है, लेकिन इसको करते रहो। कहानी तो यही है सारी, बस तो वो एक सच मालूम चल गया, अब दुख नहीं है इतना। डरपोक थे, वो दुख था पहले, वो अब नहीं है। आप डरपोक थे, आप इनजस्टिस को बर्दाश्त करने वाले थे। हाँ वो जरूर करते आपकी थे। रीढ़ बहुत कमजोर थी, बस वही कह सकते, वो हाँ आप किसी की पीते गए। आवाज नहीं उठा पाई मैं बस। और आपने अपनी इस जहर को जो आपने पिया उसको निकालने का रास्ता स्पिरिचुअलिटी से निकाला, बस हाँ ये और वहाँ अपने मन को शांत किया। और जितना वहाँ से निकले- वरना मौज मस्ती में क्या मतलब होता है आदमी को भगवान के चक्रों में फंसने, जिनके जीवन में कोई कलेश नहीं है, वो अपनी रोमांस की लाइफ जी रहे हैं, वो अपने घूम रहे फिर रहे हैं, शैयाशी कर रहे हैं, वो ये टाइम भी नहीं लेकिन भगवान। पहले से भी मेरे को था, जैसे मैं पहले ना हनुमान जी चौड़ा रास्ता के, जब तो मैं बहुत छोटी स्कूल कॉलेज टाइम से थी, तो एक नियम था, मतलब मेरे को हनुमान जी से शुरू से कनेक्शन था। और मेरे को ये हाँ ये फिजिकली पूजा पाठ नहीं करती, अगर दुनिया की नज़र से मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, लेकिन मेरे को शुरू से उनसे था, और मैं जो भी दुख होता ना मैं उनसे बात करती थी, और मेरी वही तकलीफ पूरी होती थी। अच्छा। तो उन्हीं से कनेक्शन, तो वो तो मैं बहुत स्कूल कॉलेज टाइम जब से भी जाती थी, दीपक जलाने नियम से जाती थी, सर्दी गर्मी बारिश हो, उन्हीं से था मेरा। तो ये चीज़ मेरे मम्मी पापा भी जैसे कहते हैं, पता नहीं है तो कोई पहले कोई प्रवचन भी बहुत मारती है, कोई ऐसी थी इसी फील्ड में थी, क्या करे, तो मैं ये बचपन से थी ये चीज़ मेरे में। तो इतना कुत्ता भी पाल रखा है ना आप लोगों ने? नहीं कुत्ता नहीं पालेगा, तो ये संसारिक चीज़ों से तो मोह बहुत कमी थी। कुत्ता क्यों नहीं पाल रखा? कभी नहीं सोचा। गंदगी?
हाँ गंदी भी हाँ, केयर भी है। एक इंसान का केयर करना तो पूरा इंसान से ज़्यादा केयर होता से है। ज़्यादा वो चीज़ कि भाई वो घर पे रहेगा तो वो सब जगह ही रहेगा, बेड भी है, सोफा भी है, तो वो कैसे मैनेज होगा। और सपने में भी नहीं आया कुत्ता कभी? नहीं कुत्ता तो नहीं आया मुझे, शेर आता है, बंदर आता है और सांप आते हैं बस। ये डर जो बंद का है ये भीड़ का भी है क्या? मैं आंख इसलिए बंद कर रहा हूँ, मेरी दिक्कत हो रही है कहीं। नहीं वो नहीं, मैं तो मैं सोच रही हूँ भीड़ का नहीं वो नहीं ऐसा कुछ, मैं तो अपनी सोच रही थी भीड़ से तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादा होश नहीं, मतलब इस वजह से भीड़ में ऐसा घबराहट हो वैसा कुछ है। ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो तो नहीं है। एक जैसे मुझे पानी से भी कह सकते हो, मैं जैसे कभी डुबकी नहीं लगा पाती, जैसे कह जाते हैं तो कोई सब लोग ऐसे ले लेके कर लेते हैं, मैं अपना फेस तक नहीं डुबो पाती, मैं पूरी चीज़ थोड़ी करूँगी। शावर से भी नहीं नहाती। शावर से भी सांस भर जाती है तो मैं गई मैं काम में नहीं रह पाती है। और वो उस पानी में तैर रहे हो आप, तैर के मंदिर में जा रहे हो। हाँ वहाँ तैर के वो तो बहुत अच्छी करती है, वो तो सही दिखता है। एक्चुअली सपने में आप वो हो जो असल में कहीं भी नहीं है। हाँ और बिल्कुल हाइट को मतलब बिल्कुल अलग हो। तो आप ये कहोगे मैं फॉरेन कंट्री भी घूम के आती हूँ, बकायदा पता तो अच्छा आज ये स्विट्जरलैंड गई, ये कनाडा गई, ये फलाना 2-3 कंट्री खूब आराम से घूम के आई हूँ मैं सपने में। सपने में आप कहोगे सपनों से मेरा कनेक्शन, आप ये बताऊँ मैं सपने में हीरो आप? नहीं लेकिन सपने की हकीकत भी बताऊँ आपको। मैं 10th क्लास में थी, मैं तब से हॉबी क्लासेस चलाती थी, हैंडीक्राफ्ट की मेरे पास कोई 25-30 आइटम, पेंटिंग्स, फ्लावर मेकिंग, फलाना ढीका है ना, और मैंने कभी कोई क्लास बाहर जाके सीखी नहीं क्योंकि जब जाने ही नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन मुझे पता क्या सपने में आती थी चीज़ें, ऐसे ऐसे करो, और उनका बाकायदा एक नाम भी धर लेती थी और वो मैं सिखाती थी लोगों को, मेरे को ड्रीम्स में आती थी वो सब चीज़ें। टैलेंटेड तो बहुत ही होंगी। मैंने RS का दिया एक ही बार, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, प्रोबेशनरी ऑफिसर का दिया उस पर, लेकिन घर में थोड़ी सी ये थी कि पापा बोले नहीं लड़की इतनी बड़ी कहाँ पोस्ट, मतलब मेरे स्कूल कॉलेज वाले जानते थे कि बहुत इंटेलिजेंट लड़की, तो वो मेरे पापा के पास प्रिंसिपल आते थे और वो अपनी बेस पर मुझे ऐसे फॉर्म भरवाते, मेरा सब में हो जाता था, लेकिन मुझे करने नहीं दिया। कुत्ता कब खाया था आपको? नहीं वो नहीं खाया मुझे कभी। अच्छा डॉगी से मुझे फियर भी नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कुत्तों से ऐसे डरते हैं, मुझे कितना ही बड़ा डॉगी सामने मैं आराम से फ्रेंडली हूँ, मेरे से वो आराम से हो जाता है। किसी भी नए घर में जाऊँ, कोई नया ही हो, मुझे नहीं लगता उससे डर। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज का मतलब समझते हो? राइट करोगे या नहीं करोगे? मतलब सेक्सुअल अब्यूज का मतलब समझते हो क्या? नहीं। सेक्सुअल अब्यूज का मतलब है आपकी कंसेंट के बिना जबरदस्ती आपके साथ किसी भी दबाव से या किसी भी लालच से संभोग किया जाए। नहीं, अगर फिर अब मैं बहुत ट्रू कहूँ तो ये सब चीज़ मैं तो अपने हस्बैंड से ही कह दूँ साफ। क्या बगियान जी? नहीं क्योंकि मतलब एक होता है एक इंसान को इंसान से मैं कहती हूँ ना प्यार हो तो फिर उसको अलग वो होता है। ये आपकी बात है, मैं तो खाली हिस्ट्री पूछ रहा हूँ। नहीं उससे पहले नहीं ऐसा कभी नहीं। कभी नहीं हुआ ना बिना मर्जी की? मर्जी की भी नहीं, मैंने कभी हुआ ही नहीं। क्या कभी कभी नहीं हुआ बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मम्मी विद हस्बैंड ही बोल रहे हैं ना। विद हस्बैंड बहुत रेयर, मतलब कंडीशन कम होती है, लेकिन वो जबरदस्ती वाली चीज़ वो मुझे पसंद नहीं, फिर वहीं पे ही हुई कि नहीं हुई पूछ रहे हैं, तो पसंद ये नहीं सब मैं पसंद पूछ रहा हूँ। नहीं। अब्यूज मान रहे हो क्या? मैं इसमें भी यूज हुई। कि हाँ मैं उसमें हुई, बहुत बार लड़ाई हुई है। मैंने इवन ये चीज़ मेरे भाई से भी बोला है कि एक तरह से मेरा बलात्कार होता है, मैं साफ बोलती हूँ, क्योंकि जिस तरह से जो होता है कि आपको बिल्कुल किसी इंसान से कंसर्न है और खाली इसके शराब में तो कॉमन है ना ये। तो वो सब भाई आप चीज़ें तो नहीं होश में हो, हाँ सामने वाला तो होश में नहीं है ना। बिना शराब के भी होती है, उनके नेचर है, तो वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। ठीक, और ये स्ट्रिक्टली मैं बोलती हूँ। मजा आ जाएंगे आपको। कल सुबह ऐसी होगी जो आज तक का सूरज नहीं हुआ आपके लिए। ठीक है ले लो, ये जीरो है। फिर भी एक बार देख तो लो। देखूंगा क्योंकि अभी तो मेरी जो नींद- देखूंगा, फोटो स्टेट लगानी पड़ेगी मुझे इसमें। जो मुझको एज अ डॉटर लगता है कि जैसे मतलब ऑफकोर्स मम्मी की लाइफ से तो मैं वाकिफ़ ही हूँ, सब कुछ ही पता है। तो जो पहले जितने भी टाइम से मम्मी की शादी हुई से लेके अभी कुछ साल पहले तक भी, क्योंकि बहुत कुछ सहन ही किया है मम्मी, मतलब होता है ना सहन करती गई, बोला नहीं। बट एक मेरे को लगता है एक पॉइंट आता है किसी भी रिलेशन में जहाँ पे आपका ऊपर तक बाल्टी भर जाती है कि अब तो वो बहेगा ही। तो
आई थिंक ये जब मेनोपॉज में भी शायद होने लग रहा था उस प्रोसेस के टाइम पे, आई थिंक हॉर्मोन्स भी होंगे, बट उस टाइम से मेरे को ऐसा लगा कि अब मम्मी का वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे शी लाइक आई डोंट गिव अ फक, मतलब वो बोल देती हैं अब लड़ाई होए तो होए, है ना, वो वाली चीज़ की अब मैंने सहन दवाई भी करना तो ले रहे छोड़ थे दिया है। होम्योपैथी कहीं ना कहीं। ले रही थी, लेकिन अब मैं ना अब ऐसी हुई कि यार अब बहुत यूज हो गया, अब ये नहीं कि अगर मेरी इच्छा नहीं तो अब नहीं, मैं ऐसे अब चाहे बको चाहे गाली को कुछ हाँ। करो तो अब मैं चल देती हूँ, मैं चल रही हूँ अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स अब भी होते ये हैं विद इन लाइक ईयर्स की बात। अभी हाँ few अभी couple of years हो क्योंकि अब बिल्कुल वो सहन नहीं होता कि यार इतना भी वो चीज़ मैंने अपना देखा खत्म है। कर लिया मैंने अपना हाँ। वजूद, तुम क्या कि अपने मतलब शी इज स्टैंडिंग अप फॉर herself। मेरे को लग रहा है कुछ अंश तो बचा है अभी, आप जाग तो गए हो नींद से, लेकिन कुछ तो है, नहीं तो ये इससे भी बाहर होता है, कहीं ना कहीं कुछ बच रहा हो। और कुछ बोल रहे हो आप मम्मी के लिए? हाँ, एक तो ये चीज़ कि भाई अब वो ये जो उसको अच्छा लगता है, मैं फिर भी मम्मी को बहुत चीज़ें बोलती हूँ कि मम्मी आपको बोलनी चाहिए उस पॉइंट पे, जो कि नहीं बोलते हैं, तो वी डिस्कस दिस, मतलब एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन होती है हमारी कि इन पॉइंट्स पे आपको बोलना चाहिए, हो गया बहुत जो सहन करना था कर लिया। तो कितनी बार मेरी भी पापा से काफ़ी चीज़ों पर बहस हो जाती है कि मैं अपना पॉइंट रखने की बात करती हूँ, लाइक कि व्हाट आई थिंक इज पापा थिंक्स ऑफ वुमेन वेरी लो, हाँ, बहुत ही नीच ही कहना इज द राइट वर्ड, आई थिंक उनकी सोच है थ्रू वो टू इन वर्ड्स में बोलते हैं तो वो बहुत गंदा लगता है। कि जैसे मतलब बहुत क्लियर बताऊं, जैसे इस सब चीज़ के लिए मना करो तो बहुत गंदे ढंग से बोलते हैं, तेरे बाप ने शादी क्यों की है, इसीलिए तो ये तेरे बाप ने, बिल्कुल इतना ऐसा लगता है कि अंदर से कि यार क्या तुमने इज्जत बना रखी है औरत की ना, मतलब क्या समझते हो तुम गाली। तो वही वो जो बहुत अजीब लगता है कि यार यही खाली इंसान दस बंदा एक जानवर लगता है साथ वो में। सोच है ना पैर की जूती समझने वाली, हाँ पैर की वही जूती सोच है, और वो कहती है औरत पैर की जूती टुवर्ड्स होती है। वुमेन, तो वो अप्रोच ना मेरे को बहुत खटकती है। मम्मी तो चलो बीइंग अ वाइफ होती है, बट मेरे को बीइंग अ फिजिकली डॉटर भी मतलब बहुत मारना खटकती कूटना ही है। बहुत, बात पे हाथ उठाना मारना, कभी लात से कूटना ही बहुत हम किया पे मैंने, भी हो बहुत जाता ज्यादा। है वो तो पहले भी यूज टू, मतलब बच्चे ही थे, इतना प्रोसेस नहीं कर पाते थे, बट जब से समझ में आएंगे तब से इनके लिए भी खड़े होते हैं, खुद के लिए भी खड़े होते हैं, फिर उठता है तो उठता है, होती लड़ाई तो हुए कोई बात नहीं, बट अब सहन नहीं करते हैं, वो वाली बात है। बैठे थे। इसमें क्या सोना वोना भर के लाइए, ये ऑफिस से सीधे अगर देर हो रही थी ना तो नीचे से ऑटो किया फटाफट थोड़ी से। मेरी उसको। हाँ नहीं वो लगा कि देर हो जाएगी। तो इस दौरान देखो ऐसा भी होता है, जब ऐसा सीन होता है कि आज मुझे 2 चपाती खाने में, मतलब अभी तो नहीं हो, अभी तो यार एज भी हो गई, लेकिन लाइक 21 साल की उम्र में शादी हो गई, मीनोपोज आपका लेट आया, 50 में आया, तो 21 से 50 यानी दिस इज आफ्टर लाइक 50, हाँ वो 50 की बात। 30 से 40 साल हो गए, जिसमें इंटेंस सेक्सुअल डिज़ायर होती है बीच बीच में, पीरियड का आना जाना, कई मसले। अब खानी है 2 चपाती, अब चपाती तो यहाँ मिलेगी नहीं, यहाँ तो खाली थप्पड़ी मिलनी है, यूँ समझो, ये कभी जाने अनजाने मिल भी गई तो वो दोनों तरफ से तो थी वो नहीं। तो हाँ बस ठीक पड़ेगा। तो इसको ये भी बोलूँ ना कि वो भूख जो थी नेचुरल जो होती है इंस्टिंक्ट, वो फुलफिल नहीं कर पाया कल। यही कह सकते हैं। नहीं मैंने कहा आपको हाँ नहीं यही होगी, लेकिन फिर मैंने उससे कॉम्प्रो कर लिया, फिर मैंने उस चीज़ को उस बुक को हटा ही दिया एक तरह से, मतलब वही ना हम कह रहे हैं स्पिरिचुअल में या तो शुरू से तो थी, या तो फिर इसलिए और- गई मैं। नहीं थी तो शुरू से, लेकिन फिर बहुत डेप्थ में चली गई। हाँ तो फिर उधर जाना ज़्यादा सही लगा बजाय हाँ, इसके, हाँ। तो उसको रास्ता बनाया आपने। ये कह सकते हैं हाँ, ये जीवन यही सब थोड़ी है, बहुत कुछ है जीवन में करने को, तो इस तरह से। तो इस तरह से जब भी आपको अटेम्प्ट हुआ, जब आप शामिल नहीं थे, उन अटेम्प्ट को छोड़ दो, कई बार होता है कि हम शामिल नहीं हैं, लेकिन ड्यूरिंग और समवेयर कहीं मिड में हम शामिल भी हो जाते हैं, चल रहे हैं, लेकिन जब आप शामिल नहीं हो तो दैट वाज पेनफुल फॉर यू, या क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके Careful, हाँ, इंटरनल पार्ट्स भी बिल्कुल। सेंसिटिव होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, होता था ये सब चीज़। वो पेनफुल ही था फिर। मेरे लिटरली आंसू बह, मतलब हो रहा है, अच्छा, मैं कभी इतना? आती मैं आंसू निकलते रहते। इतना दर्द हाँ। यूजुअली होता बहुत नहीं बात है। ऐसे, मतलब लड़ाई भी इसी बात पे हुई, तो मेरा जैसे भाई आता था खाली
उससे काफ़ी खुला हो, तो जब भी कोई लड़ाई हुई बैठे बैठे ये चेयर पर बैठोगे मैं हाँ, आराम से घुटने में दर्द हो गया। हम्म। तो मैं उससे फिर यही कहती हूँ कि मेरे को तो बहुत बार सोचा कि मैं करवा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं रहना ऐसे आदमी के साथ। मगर एक तरह से मेरा यहाँ पे रेप होता, मैंने उसको लिटरली बोला भाई टू, मगर ये कोई ऐसी शादी नहीं यहाँ पे मतलब खाली एक ज़बरदस्ती की बांध दिया तो ये तो सोचते कि यूज़ करने की चीज़ है, तो आई डोंट लाइक इट ना। मुझे तो उनका टच भी नहीं बर्दाश्त इस तरह से। और इनको इनकी नज़र में यही कि औरत यही है बस, और कुछ नहीं। कितने भाई बहन थे आप? हम लोग 5 भाई बहन हैं, 2 भाई 3 बहनें हैं। 2 भाई 3। पापा मम्मी अब गए, जब तक तो सब पापा मम्मी सब थे, अब गए पापा मम्मी। तो वो खास भाई है क्या आपके? हाँ, कमल जिसकी बहू आती ना। छोटे भाई हैं? हाँ, मतलब मेरे से तो सब बड़ी है, मैं सबसे छोटी हूँ घर में। 4 साल बड़ा है वो मेरे से, बाकी और मतलब सब बड़े हैं, पाँचों चारों, मैं सबसे छोटी हूँ। पीरियड्स नॉर्मल रहे? मेगा के होने से पहले नॉर्मल रहे, इसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, वो फाइब्रॉइड और ज़्यादा होना। उसके बाद में पीरियड्स मेरे 10 15 20 साल ऐसे चले थे कि लाइक मेरे को ब्लीडिंग नहीं होती थी, ब्राउन जब लाइक नोज़ी नहीं होती, लेस सा बस वो आता था। अच्छा। तो तब गायनिक को दिखाया था, तो वो बोली एक तरह की डिजीज़ है जो बहुत रेयर होती है, तो वो तब से मैं 35 साल की थी तब से कहती थी आप रिमूव करवा लो।